वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अपना ट्विटर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने कवर करा लिमिट का इंट्रोडक्शन, उसके पूरे बेसिक थियोरम्स एंड हाउ टू फाइंड लिमिट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। फिर हमने एक्सरसाइज 12.1 शुरू करा था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखा। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग करे होंगे, सारे ही ईजी थे 1 to 6 क्वेश्चंस, राइट। दिस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 करेंगे। So let's start our lecture. Question number 7 is evaluate the limit of function this when x tends to 2. I hope आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। अगर सब्सटीट्यूशन में हमारा फाइनाइट आंसर आ जा रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आ रहा है, सो वेल एंड गुड, अवर आंसर इज दैट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सब्सटीट्यूट x s2 in the question. Let me write the question again. So what will it be? 3 into 2 square minus 2 minus 10 upon 2 square minus 4. So 4 into 3 12 minus 2 minus 10 4 minus 4, that is 0 upon 0. This is an intermediate form, right? इंटरमीडिएट फॉर्म। तो अब इंटरमीडिएट फॉर्म आया तो हमारे पास और कौन से दो मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। क्लियरली इसमें रैशनलाइजेशन कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप रैशनलाइजेशन कब लगाने का सोच सकते हैं, जब आपके पास कुछ रूट का टर्म हो, राइट। तो विल ट्राई टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और ऐसे टर्म्स को डिडक्ट करेंगे जो हमें 0/0 फॉर्म तक पहुंचा रहा हो, राइट, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो वी नीड टू फैक्टराइज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसके पहले इसको हम इसके रूट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो इसको क्या लिख सकते हैं, और 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, और x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2। हमें इसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि कहीं तो या तो x माइनस 2 कॉमन मिले, राइट, हमें ऊपर के न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 डिडक्ट करेंगे तभी हमारा ऐसा टर्म कट होगा जो 0/0 फॉर्म तक हमें पहुंचा रहा हो, राइट। ओके, अब इसमें से कॉमन ले तो क्या होगा, 3x कॉमन लो, x माइनस 2 वी गॉट, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लो तो x माइनस 2, सो 3x प्लस 5 x minus 2. So now we can write the question as limit x tends to 2, 3x plus 5 x minus 2 upon x minus 2 into x plus 2. Okay, now x minus 2 cancel out. x आपने देखा कि हमने x minus 2 कैंसिल करा, मतलब हमने ऐसे टर्म जो हमें 0/0 तक पहुंचा रहा था, यहाँ पे 2 डालने पे क्या होता, 0/0 फॉर्म तक पहुंच जाते, ऐसे टर्म को हमने डिडक्ट करा, राइट। अब आप सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, 3 into 2 plus 5 upon 2 plus 2, that is 6 plus 5, that is 11, 2 plus 2 4. So our limiting value at x tends to 2 of the function is 11/4। हमने कौन से मेथड का इस्तेमाल करा, फैक्टराइज। और इस मेथड में हम जनरली क्या करते हैं, ऐसे टर्म को डिडक्ट करते हैं जो 0/0 फॉर्म तक हमें पहुंचा रहा हो, राइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें भी पहले पुट करो कि 3 पे क्या वैल्यू दे रहा है। अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं दे रहा है तो हमारा वही आंसर होगा, लेकिन 3⁴ इज 81, सो 81 माइनस 81, 2 into 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, minus 10 minus 3. Okay, what will it give? It will give us, okay, यहाँ पे 3 है, right? So 81 minus 81 upon 12 minus 15 minus 3, so 18 minus 15 minus 3, right? So 0/0 फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे भी हम फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे। x स्क्वायर x⁴ माइनस 3⁴, ऐसा कुछ है, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर
होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमको अभी तक फॉर्मूला कौन सा पता है, a प्लस बी ए माइनस बी। सो कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी ए माइनस बी, राइट। ओके, नीचे डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, राइट। सो 2 और x कॉमन निकालो तो क्या होगा, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3, दैट इज़ 2x प्लस 1 x माइनस 3। ये हुआ न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, राइट। ओके, अब अगर आपको इसके रूट्स ढूंढने में दिक्कत आ रही हो तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी पता हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। इससे भी आप इधर ही पहुँचोगे। ओके, इफ़ आपको ऐसे स्प्लिट करने में दिक्कत आती हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए और इससे भी आप इसी फाइनल कंक्लूजन में पहुँचोगे, राइट। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ आवर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3। ओके, अभी भी ये वाला टर्म a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में है, राइट। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2x प्लस 1 x माइनस 3। नाउ वी कैन डिडक्ट x माइनस 3 x माइनस 3 टर्म, राइट। ऐसे टर्म्स को डिडक्ट करा जो हमें 0/0 फॉर्म पे ले जाता हो, राइट। अब बस सब्सटीट्यूट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, क्योंकि अब ऐसा कोई टर्म नहीं है जहाँ पे हम 0/0 फॉर्म तक पहुँचेंगे, राइट। और जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या होगा, 3 प्लस 3 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1, so that is 7 upon 6 into 6 plus 6, that is 12. So what would it be, 108/7, right. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, पहले तो ऐसे टर्म्स ढूंढ लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, राइट, जो हम डिडक्ट कर पाए, राइट। बस फैक्टराइजेशन करना है आपको। हमें अगर ऐसे दिक्कत आती हो तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, ओके। So moving to the next question. Okay, first again इसमें भी इवेल्यूट ही करना है लिमिट। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 डाल के देखेंगे। अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म आ रहा है तो हम कुछ और मेथड ट्राई करेंगे, ओके। सो व्हाट विल इट बी, प्लस b c इंटू 0 प्लस 1, सो इट विल बी b। सो आवर आंसर ऑफ द लिमिट क्वेश्चन इज b। कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आया, यही हमारा आंसर होगा, राइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ what we are given, पहले लिमिट डाल के देखो तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म, ओके। अब आप z 1/3 और z 1/6 में क्या इनइक्वालिटी या क्या रिलेशन ढूंढ सकते हो, राइट। सो z इंटू 2 ऑफ 1/6 इज z 1/3, राइट। एम आई राइट, यस। ओके, और हमें और एक फॉर्मूला क्या कौन सी पता थी, लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a रेस टू n माइनस 1। एम आई राइट, यस। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि इस वे में हम इसको ढूंढ पाए, राइट। इफ़ मैं z रेस टू 1/6 को x मानूँ, राइट, तो z रेस टू 2 इंटू 1/6 इज z x स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर, राइट। सो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, एंड नाउ व्हेन x टेंस टू 1 z रेस टू 1/6 ऑल्सो टेंस टू 1। सो लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, x माइनस 1। अब ये हमारे थियरम के फॉर्म में आ गया, राइट।
पहले हमने क्या करा, हमने एक रिलेशन ढूंढने की ट्राई करी। हमें पता चल गया कि z ऑफ 1/3 इज़ नथिंग बट ट्वाइस ऑफ z ऑफ 1/6, और हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता थी, तो हमने सब्सटीट्यूट करा इसको कुछ x मान के, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब ये तो ईजी हो गया, क्या होगा 2 इंटू ए दैट इज़ 1, 2 माइनस 1, सो आंसर इज़ 2, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 भी था जो हमने पिछला लेक्चर में करा, हमने एक ऐसा इंट्रो में भी करा है। आपको बस थोड़ा दिमाग लगा के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से ऐसा कुछ वैल्यू अज्यूम करना है जो हमें इस थियरम तक लेके जाए, राइट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की, आपको अपने आप क्लिक होने लग जाएगा, राइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, टेक इट एज होमवर्क। बस इसमें एक ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। सो टेक इट एज होमवर्क, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज गिवन, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 x प्लस 2। ओके, इसको पहले हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें थोड़ा अच्छे से सॉल्व करने में आसानी हो, राइट। ऊपर एलसीएम ले लो, 2x 2 प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, सो 2 प्लस x 2x into x plus 2. Now we can cancel out x plus 2, so it is nothing but 1/2x. So limit x tends to -2 1/2x, that is -1/4. This is our answer, right? आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आपने देखा होगा ये वाला जो थियरम है आपका, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थियरम है, तो आप ट्राई करो कि आप ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सॉल्व करो, तो आपको इजीली क्लिक हो जाए कि आपको बनाना कैसे, किसको क्या एज्यूम करेंगे, तो हम इस थियरम के रूप में आ जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। इफ़ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग।